जी सर, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में नगर निगम का भी योगदान देखने को मिल रहा है, सहयोग दिया गया है, जानकारी। देखिए, आज सुखाश्रय में माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई थी जिसके जो गरीब बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनकी मदद करने के लिए एक कोष का निर्धारित किया था जिसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास का एक लक्ष्य रखा गया था। और उसके ही संदर्भ में मैंने भी अपना इस महीने का मानदेय देने का फैसला किया। और उसके अलावा मेरे साथ उप महापौर उमा कौशल जी और नरेंद्र ठाकुर जी, जो अखबारों के माध्यम से मैंने इनका भी पढ़ा है। और चौथे हमारे वर्मा जी हैं, मिस्टर वर्मा कांगनादार से। उन्होंने 1 महीने का नहीं, लेकिन वो 5 महीने का ही, 5 साल का, पूरे 5 साल का मानदेय अपना सुखाश्रय में देने का घोषणा की, जिसमें लगभग हमको 7,000 के करीब मानदेय मिलता है। 12,784 और 4,25,000 के करीब वो अपना मानदेय सारा सुखाश्रय में देंगे। और वो माननीय मुख्यमंत्री की योजना से इससे बड़ा प्रभावित थे और मेरे पास उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से भी मुझे जानकारी दी। और उन्होंने अपना डिटेल लिखाया कि मेरा जो चेक है वो माननीय मुख्यमंत्री के पास हम कुछ दिनों में जाएंगे, जिसका ये सारे चेक हम मुख्यमंत्री के पास देंगे। यानी कि सर, आप डिप्टी मेयर और आपके समेत कुल कितने लोग हैं जिन्होंने? अभी तक 4 लोगों ने किया है। ये इसके पीछे ये नहीं कि कोई अपनी इच्छा है, जो जो कोई वो समझता है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। कि मैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन था तो मुझे सबसे पहले अपने आप मैंने शुरुआत की, तो उसके बाद इन लोगों ने भी, सब लोग कर रहे हैं। वो देना चाहता है वो अच्छा, ये नहीं कि पूरा मान दे, पूरा ही दे दे। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा अपने जो आपका थोड़ा आपको मानदेय मिला है या कमाई है, उसके लिए थोड़ा सा अंश हमारे को सरकारी इसमें डालना चाहिए। पब्लिक से क्या आप सर अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से भी मैं चाहता हूँ कि सुखाश्रय में एक बहुत बड़ी योजना है, एक सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य है। और भी भागीदारी मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल सकते हैं। हर आदमी अगर 20 रुपये का योगदान भी करेगा तो कई करोड़ों की राशि बन जाती है। 70 लाख की आबादी में हम अगर 20 रुपये भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो 14 करोड़ रुपए महीने का बन जाता है। तो छोटी छोटी योजनाएं, स्मॉल सेविंग्स है, इसको आप अपनी भागीदारिता भी निश्चित हो जाती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्य हो रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, उसमें एक आदमी का एक अपना सहयोग होता है। उसको दिखता है कि मैंने भी इसमें फाइनेंशियली मदद की। इसमें ये भी कोई शक नहीं कि लोग टैक्स भी देते हैं, हर तरह का टैक्स भी देते हैं, लेकिन जो इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स के थ्रू होता है, तो जब ये बड़ी योजना बड़े अमाउंट में मल्टीप्लाई होता है पॉपुलेशन बेस, तो उसका बहुत बड़ा सहयोग सरकार को भी मिल सकता है। लेकिन इसका मैकेनिज़्म तैयार करना और सरकार के पार्ट से मैं चाहता हूँ कि सरकार भी करे इस पर। हम नगर निगम के माध्यम से भी और दूसरे सरकार में, इवन देश में भी इस योजना को किया जा सकता है, क्योंकि हर आदमी 10-20 रुपये मेरे को लगता है सभी लोग देंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो कैसे सर आसान हो लोगों को पहुँच, जो आसानी से 10-20 रुपये कुछ भी डोनेशन दे सके, तो वो मेरा ये कहना है कि ये पैसा सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाए। इसमें फाइनेंशियली मैटर है तो इसको ऐसा कुछ मैकेनिज्म बने कि सरकार के खजाने में सीधा पैसा जाए। वो कोई अब किस तरह का कोड नंबर है, किसी तरह का, जैसे कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिसमें हमारे बिल भी आते हैं, डायरेक्ट जाते हैं हम जैसे कमेटी में, तो कुछ उसका इस तरह का माध्यम होना चाहिए कि ताकि सरकार के खजाने में सीधा पैसा जाए और हम ना केवल हम दूसरे पे डिपेंड ना हो। ये गवर्नमेंट अपने अपनी ही पब्लिक के सहयोग से हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और जो हमारे ऊपर इतना बड़ा लोन है, ऋण है जो लिया जा रहा है, तो हम और छोटी छोटी सेविंग्स से अपने सरकार को खड़ा कर सकते हैं। तो लगातार मांग उठ रही है कि नगर निगम से पहले जो है कांग्रेस ये कहा करती है कि पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच कराई जाएगी, तो क्या ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेगी नगर निगम?
नहीं, कोई जो मेरे नॉलेज में जो लाएगा हम करेंगे, इसमें कोई ऐसा तो बोलने की बात ही नहीं है। हमारे ध्यान में कोई भी इशू आएगा उसको हम करेंगे, गंभीरता से लेंगे और सारी चीज़ों को सोच विचार करके सबका निर्णय लिया जाता है। जी, तो सार्क स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य है उसकी जांच भी करवाई जाएगी क्या? मैं सरकार में हम मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के। मैं चाहे पार्किंग के इशू है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे CPWD कर रहा है। मैंने इसमें 2 मीटिंग्स ले ली। आज भी हम रिज के पास जो हमारा इसका वो चल रहा है उसकी मैंने उस इंस्पेक्शन की खुद। और पदम ब्रेक कॉम्प्लेक्स में सफाई का इशू था, उसका हमने इंस्पेक्ट किया, जहाँ आपके साथी प्रेस प्रेस क्लब के लोग बैठते हैं, उसमें CHO साहब मेरे साथ थे। तो वहाँ सीलन का इशू है, कई 2-3 इश्यूज थे, हमने उसको देखा। तो वो एक निरंतर प्रक्रिया, तो अब मेरा रोज़ का रूटीन है, मेरा वो चलते रहता है। टायरिंग का वर्क हमारा चल रहा प्रोग्रेस है, क्योंकि ये समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टायरिंग के लिए, क्योंकि अगर 10-12 दिन हमको और ठीक मिल गए तो मैं समझता हूँ कि सारी वार्ड मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने पैसे भी दिए हैं, 10 करोड़ की राशि भी हमको मिली हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए। इन चीज़ों पे भी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।